कि रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड में डेक्लिनेशन कैसे आ गया, क्या रीजन थे। अब ये गदर मूवमेंट के डेक्लिनेशन के भी रीजंस होंगे, तो आगे भी हम लोग इसी को देख सकते हैं। तो आप इसमें हेडिंग आप डाल लीजिए क्या। हाँ, डिक्लाइन होने का सबसे बेसिक रीजन था कि सरकार का रिप्रेशन, सरकार ने दबा के दमन चक्र चलाया और आंदोलन को कुचल दिया, रिवॉल्यूशनरीज को जेल भेजा, फांसी दे दी गई, डिपोर्ट कर दिया गया, बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज भी बनाए गए इस समय। जैसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट बनाया 1908 का, आप लोग अपने सीआरपीसी वगैरह में पढ़ते होंगे। इंडियन क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट किया गया 1908 में ही इस समय, पढ़ा आपने इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। इसी का अमेंडमेंट इससे पहले 1898 में था, और वो इसलिए था उस समय क्योंकि उसी समय रिवॉल्यूशनरी जो गतिविधियां थी वो शुरू हुई। देखो पीछे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसी समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुई थी 1898 में। उन एक्टिविटीज को दबाने के लिए ये शुरू किया, मैंने बताया था ना, चिपलुंकर और वो जो ब्रदर्स थे, क्या नाम था उनका, जो दोनों भाई थे, रेंड की हत्या कर दी थी उन्होंने, वो उसी समय की बात है दोनों की। तो एक तो अमेंडमेंट उस समय किया गया, फिर एक अमेंडमेंट द इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में भी आया। तो ये दो तीन अमेंडमेंट थे जो इसी समय किए गए, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों को कुचल देना, उन्हें सप्रेस कर देना, और इसमें कामयाब भी हुए। दूसरी चीज ये हुई, देखो रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों को आम जनता का समर्थन नहीं था, और उसका रीजन ये था क्योंकि ये पर्सनल हीरोइक एक्ट होते थे, लोग इनसे नहीं जुड़े थे, इन आंदोलनों से। एक और परेशानी थी जो बाद में दूर भी की भगत सिंह ने। देखो क्रांतिकारी गतिविधियों को तो ये अंजाम दे देते थे ये लोग, लेकिन बाद में दमन चक्र का शिकार होती थी जनता, आम जनता को बड़ी दिक्कत हो जाती थी, पुलिस सबको पकड़ के पीटती थी। इसलिए भी लोग अपनी परेशानियों के लिए इनको जिम्मेदार ठहराने लगे थे। तो एक ये था कि मासेस में इनके आंदोलन के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी सेंस रही नहीं थी। तीसरी चीज ये थी कि सरकार रिफॉर्म्स के लिए तैयार हो गई थी, स- सुधार करने के लिए तैयार हो गई थी। और उन इसी क्रम में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया, जिसे आप मॉरले-मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जिन्हें आप जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो जब सुधारों की बात हो गई शुरू, तो फिर जनता उम्मीद करने लगी कि सरकार कुछ करेगी। तो इसलिए भी, और एक सबसे बड़ा रीजन, गांधी इस समय स्टेज पे आ गए थे नेशनल मूवमेंट की, 1915 में भारत आ गए फाइनली। और 11, जहां तक मुझे याद है 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1915 को गांधी लैंड किए इंडिया में, गुजरात में ही। और फिर उन्होंने अपने आंदोलनों की एक 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 आधार तैयार किया। तो जब गांधी भारत में आए, गांधी एक अहिंसक अहिंसावादी व्यक्ति थे, और उनका अहिंसावादी जो विचार थे वो साउथ अफ्रीका से ही लोग जानते थे। यहाँ तक इससे गांधी भारत में आने से पहले ही पॉपुलर हो गए थे। तो लोगों को भी ये लगा कि अब गांधी है तो ये हो ही जाना है जो सुधार है। तो फिर कई सारे ये रीजंस थे जिनकी वजह से रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड डिक्लाइन किया। अब सरकार का दमन चक्र, या सरकार का भयानक दमन चक्र, सरकार का भयानक दमन चक्र इसका सर्वप्रथम कारण था, इसका सर्वप्रथम कारण था, क्योंकि सरकार का दमन चक्र इसका प्रमुख कारण था। अब मुझे इसको लेकर कुछ एग्जाम्पल भी तो देने पड़ेंगे ना, कि भाई ये इसके एग्जाम्पल हैं, सरकार ने इस तरीके से दमन किया आंदोलन का। केवल कह देने भर से एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होगा।
वो मुझसे जानना चाहेगा कि तुम क्यों कह रहे हो ये बात, ऐसे कौन से आपके पास रीजंस हैं इस बात को प्रूव करने के। तो मैं अब उसको एविडेंस दे रहा हूं कि ये ऐसे कानून थे जिन्हें पारित किया गया। अब अगर कोई रिप्रेसिव लॉ है या कोई ऐसा कानून है जो लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन की आग होगी। बड़ी सीधी सी बात थी। तो ये सब एक्ट इसी बात को सिद्ध करते हैं कि सरकार का कठोर दमन चक्र चला। तो इसमें सबसे पहला लिखना जो एक्ट थे, द प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907। 1907 देशद्रोही देशद्रोही सभाओं की रोकथाम के लिए, देशद्रोही सभाओं की रोकथाम के लिए अधिनियम 1907। तो इसमें जहां भी 5 या 6 लोग बैठे हुए मिलते थे, उन्हें पकड़ के आरोप लगा देते थे कि ये तो देशद्रोही की बात कर रहे थे, देशद्रोह बात कर रहे थे, और जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट लिखिए, द इंडियन क्रिमिनल लॉ, द इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। ठीक है। भारतीय भारतीय दंड विधि दंड विधि भारतीय दंड विधि अमेंडमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? संशोधन अधिनियम। संशोधन। हाँ, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908। एक और लिख लीजिए, यही काफी होगा। द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, है ना। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। ये सारे इसी समय बने, 1907-8 तक आते आते, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा चल रही थी ये गतिविधियां। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। ये बात ऊपर वाली प्रूव हो गई। अब दूसरी परेशानी ये थी कि जो पॉपुलर रिस्पॉन्स था, यानी आम जनता में इन लोगों की जो पकड़ थी वो बड़ी कमजोर थी। आम जनता तक इनकी पहुंच नहीं थी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से कार्रवाइयां करते थे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते थे, और ना ही लोग इनके साथ जुड़ते थे, क्योंकि पुलिस का रिप्रेशन, और हम लोग ये कह सकते हैं कि आत्म बलिदान कौन करेगा? एक आम आदमी तो, सामान्य व्यक्ति तो करेगा नहीं, विशिष्ट लोग ही होते हैं। तो आप इसमें लिखिए दूसरा, लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट लैक ऑफ सपोर्ट इन मासेस, लैक ऑफ सपोर्ट इन मासेस। आम जनता में आम जनता में सहयोग की कमी, आम जनता में सहयोग की कमी, बल्कि आम जनता से होगा, आम जनता से सहयोग की कमी। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट से। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सॉरी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने लगी थी, और इसी दौरान जब वो खत्म हो रही थी, इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम लोग रिफॉर्म्स करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे, और आप हमारा साथ दे दो। तो जो मॉडरेट लीडरशिप थी उस समय नेशनल मूवमेंट की, वो सब ब्रिटेन के साथ थी। वॉर एफर्ट में सबने साथ दिया, इवन गांधी ने साथ दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन का। तो जो जनता थी उसकी सहानुभूति, या नेताओं की सहानुभूति सरकार के साथ हो गई थी, और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने वादा किया कि हम युद्ध के बाद सुधार करेंगे। तो सुधारों की बात शुरू हुई,
और फिर इसी क्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो पास भी किया गया, उसमें सुधार भी किए गए, ये भी बात थी। हालांकि वो बात अलग है कि वो उतने ज्यादा थे नहीं जितने की उम्मीद की गई थी, उससे कम ही रह गए, बट देयर वर रिफॉर्म्स ऑल्सो। अंतिम कारण लिखिए, गांधी का अराइवल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूं कि ये था, क्योंकि अब लोगों को एक रास्ता दिखा। तो नेक्स्ट लिखिए, द अनदर इंपॉर्टेंट कॉज वॉज द अनदर इंपॉर्टेंट कॉज वॉज अराइवल ऑफ गांधी अराइवल ऑफ गांधी एट नेशनल सीन एट नेशनल सीन। अन्य महत्वपूर्ण कारण अन्य महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय पटल पर गांधी का आगमन था। राष्ट्रीय पटल पर गांधी का आगमन था। गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट मेजर्स। गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट मेजर्स या मीन्स। गांधी असहयोग सॉरी गांधी अहिंसक गांधी अहिंसक तौर तरीकों में यकीन करते थे। सो सो देयर इज कंट्रास्ट विद सो देयर वॉज होगा सो देयर वॉज कंट्रास्ट विद रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज विद गांधी विद गांधी। इसी प्रकार इसी प्रकार गांधी एवं गांधी एवं क्रांतिकारी विचारों के मध्य गांधी एवं क्रांतिकारी विचारों के मध्य एक विरोध था। ठीक है। और गांधी जो थे वो पहले से बने बनाए लीडर थे, एक्सेप्टेड लीडर थे। तो फिर लोग जाएंगे ही उनके पास जो पहले से ही एक्सेप्टेड लीडर्स होंगे। तो इसलिए भी लोग गांधी की तरफ झुके और रिवॉल्यूशनरी जो ट्रेंड था वो कमजोर पड़ गया। ठीक है। अब अगले लास्ट पॉइंट से, अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। सो अब ध्यान से देखना इस निष्कर्ष को, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको लिखने में। सो ड्यू टू सो ड्यू टू द वेरियस ट्रेंड्स, ऐसा लिखना, सो ड्यू टू द वेरियस इमर्जिंग ट्रेंड्स सो ड्यू टू वेरियस इमर्जिंग ट्रेंड्स at national scene at national scene the revolutionary trend declined the revolutionary trend declined। ठीक है। हिंदी में लिखिए, इस प्रकार इस प्रकार राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार राष्ट्रीय पटल पर उभरती हुई या उभरते हुए अनेक कारणों के फलस्वरूप उभरते हुए अनेक कारणों के फलस्वरूप क्रांतिकारी आधार क्रांतिकारी आधार कमजोर हुआ क्रांतिकारी आधार कमजोर हुआ। बट देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों में बलिदान की भावना को मजबूत किया, सेल्फ सेक्रीफाइस की कॉन्सेप्ट को मजबूत किया। इसके साथ इन्होंने राष्ट्र को या देश को स्वयं से आगे रखने के ऊपर बल दिया।
इन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है समाज का, और किसी व्यक्ति का भी सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता ही है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो फिर वो किसी तरीके का भी विकास नहीं कर सकता, ना फिजिकल ना स्पिरिचुअल। इसलिए